तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स को सीखने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा। वो बेसिक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो आर्टिकल्स को सीखने से पहले हमें वोवल्स का पता होना चाहिए। तो वोवल्स क्या होते हैं? जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से A E I O U ये 5 होते हैं वोवल्स, और जो बाकी बचे 21 हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आर्टिकल्स में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्ले करने के लिए, क्योंकि क्या है कि जो एन का यूज़ है वो वोवल साउंड के साथ होता है। ये बात आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। और ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। पर ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सीखने के लिए एक लॉजिक दिया गया है हमें, ताकि हमें जो है सीखने में आसानी हो। वरना आर्टिकल्स तो हैं वो अनलिमिटेड यूज़ होता है इनका। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है फ्रेंड्स, ए और एन ये लगता है काउंटेबल के साथ, और द लगता है अनकाउंटेबल के साथ। और हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जो निश्चित होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स द, और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ए से, कि ए के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो कहीं कॉमन नाउन से पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ए बॉय, ठीक है, ए स्कूल और चाइल्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज़ हमने देख लिया, ए का होता है कॉमन नाउन के साथ। तो सेकंड यूज़ होता है हमारा अननोन पर्सन के साथ। अननोन पर्सन मीन्स, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप और आपके पेरेंट्स घर पर हैं, तो बाहर कोई आता है। मान लीजिए राहुल आते हैं, मिस्टर राहुल आते हैं। तो आपके मम्मी पापा आपको भेजते हैं कि जाओ देखो और डोर पर कौन आया है। तो आप जाते हैं डोर पर और आप कहते हो कि मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। तो आप नहीं जानते वो मिस्टर राहुल कौन है, और आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते। तो हमने क्या यूज़ किया, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, यानी कि वहाँ पर लगेगा ए, को अज्ञात अननोन पर्सन को शो करने के लिए। और सेकंड, अगर मान लीजिए आप उसको जानते हो, अगर आपके पेरेंट्स ने पहले से ही बता रखा है, मान लीजिए आपको बताया हो कि जाओ देखो शायद मिस्टर राहुल दरवाजे पर होंगे, तो आप उस सिचुएशन में ए का यूज़ नहीं करोगे। तो आप क्या कहोगे, मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। तो ये होता है हमारा सेकंड यूज़। लेकिन इसका जनरल यूज़ क्या है ए का? ए का जनरल यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। तो फ्रेंड्स, जो ए का जनरल यूज़ है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ कि ही इज़ प्लेइंग अ हॉकी मैच। तो इसमें जो हॉकी है, एच, एच मीन्स ह की आवाज़ निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले ए लगाया। तो इस तरह से जो है ए लगता है। और भी कई जगहों पर ए लगता है, जैसे यूरोपियन से पहले, यूरोपियन, यूरो, यू य की आवाज़ आ रही है।
तो फ्रेंड्स एन का यूज़ होता है वोवल साउंड से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है अभी। तो एन का यूज़ होता है, जैसे मैं लिख दूँ एलिफेंट, ई, एली, ए की आवाज़ आ रही है ना, ए ओ आ ऊ, सॉरी ई और ई, अगर ये 5 में से कोई आवाज़ निकलती है तो वो क्या है, वो होगा वोवल। डैट मीन्स वो वोवल साउंड निकाल रहा है। एलिफेंट, ए, डैट मीन्स वो वोवल है। और मैं बात करूँ एम ए की, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे सोचते हैं एम है तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम, एम, ए की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए एन लगता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एन एम ए। और भी लिखते हैं, जैसे अम्ब्रेला, तो यू है बट आवाज़ निकल रही है ओ की, यहाँ पर भी लगेगा एन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एन का यूज़ होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो द का यूज़ रिवर के नेम से पहले, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ से पहले होता है, क्योंकि दो एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका जो यूज़ है वो भी डेफिनेट ही है। रिवर हो गई, होली बुक हो जाती है। रिवर का एग्जांपल जैसे गंगा, तो किसी भी सेंटेंस में अगर रिवर का नाम हो तो हम वहाँ पर दा लगाते हैं। होली बुक जैसे गीता, कुरान, इस तरह से। खैर ये सब तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा द के यूज़ के बारे में। तो वो क्या है कि मान लीजिए हम किसी चीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा एक फ्रेंड है, आई एंड माई फ्रेंड। ठीक है, तो हमने एक बुक के बारे में बात की थी। मान लीजिए मैंने उसे कहा था, मान लीजिए मैंने उसे कोई बुक दी हो और उसे बोला हो कि क्या तुमने वह बुक पढ़ी जो मैंने तुम्हें दी थी। तो मैं क्या लगाऊंगा कि हैव यू रीड द बुक। मैंने यहाँ द क्यों लगाया, ठीक है, डैट आई हैव गिवन यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ द क्यों लगाया, तो मैंने यहाँ द इसलिए लगाया क्योंकि इसके बारे में पहले ही हमें जानकारी थी। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल दे चुका था पहले से ही उसे, इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया। तो ऐसा ही होता है कि मान लीजिए हम कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, तो पहली बार में जब किसी का नाम आता है, नाम मैंने बताया जैसे किसी डॉग का नाम आ जाता है, किसी टाइटल का नाम आ जाता है, तो स्टार्टिंग में तो हम वहाँ पर सिंगल लेके चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहली लाइन में उसकी कुछ जानकारी दे देते हैं, इसलिए पहली लाइन में हम वो द नहीं लगाते। लेकिन दूसरी लाइन में हमें वो जानकारी मिल चुकी होती है, तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से मैंने अभी को बताया कि पहली बार तो हम बुक को द बुक नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं पहले तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं तुम्हें किताब देता हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ बुक, तो मैं वहाँ ए लगाऊंगा कि मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ। बट जब मैं अगली बार बात करूँगा तो मैं उसे द बेस पर बात करूँगा, क्योंकि वो डेफिनेट बुक है, वो स्पेसिफिक बुक है जो मैंने उसे दी थी। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा।